तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निर्जला एकादशी आज है। एकादशी पर कई धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर जारी है। मंदिरों में उमड़ा है श्रद्धा का सैलाब और जल यात्रा झांकी भी निकाली जा रही है। तो फिर दान पुण्य का दौर भी चल रहा है और हमारे साथ जयपुर से सहयोगी तृप्ति गौतम लाइव जुड़ी हैं। तृप्ति, बताइएगा, निर्जला एकादशी जिसका महत्व खास तौर पर सनातन धर्म हिंदू धर्म में बहुत है, कहा जाता है विष्णु भगवान की कृपा होती है। बताइएगा आप कहाँ मौजूद है तृप्ति, और किस तरह से भक्तों में उत्साह दिखाई दे रहा है और आज किस तरह से पूजन अर्चना का दौर चल रहा है? बिल्कुल शिखा, सबसे पहले आपको भी निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे सभी दर्शकों को भी। आज का दिन बेहद खास इसलिए भी हो जाता है कि वैसे तो पूरा साल ही जो है एकादशी आती है, लेकिन जेठ माह की जो एकादशी है वो सबसे बड़ी मानी जाती है और वो दान पुण्य के लिहाज से भी सबसे बड़ी मानी जाती है। और आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्व इसलिए भी रखता है क्योंकि विष्णु जी की आरती, विष्णु जी का पूरा जो दिनचर्या होता है वो भी आज हम देखेंगे। छोटी काशी के हर मंदिर में आज जो है वो विशेष आयोजन है, विशेष पूजा है, कार्यक्रम है। लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ वैशाली के झारखंड महादेव मंदिर में। जैसा कि मैंने कहा कि दान पुण्य को लेकर ये दिन बेहद खास होता है, तो आप देख सकते हैं कि दिन की जो शुरुआत है वो अपने आराध्यों के साथ में अपने प्रभु को अभिषेक करके यहाँ पर जो लोग हैं वो शुरू कर रहे हैं और उसके बाद में आज का दिन दान पुण्य को लेकर है। तो इसके लिए मंदिर के बाहर भी बहुत से जो लोग हैं वो दान पुण्य करते हुए सुबह पहले नजर आ रहे हैं। गाय को चारा खिलाना आज, क्योंकि गर्मी, जेठ माह में सबसे भयंकर गर्मी होती है, तो आज ये जो दिन होता है ना, इस दिन बहुत से ऐसे प्रचलन है जो बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, जैसे कि कच्चे घड़े में पानी भरकर लोगों को दान करना, कलश में चीनी भरकर दान करना, जो ऋतुफल होते हैं यानी मौसमी फल जो होते हैं उसको लेकर भी उसको भी दान किया जाता है। और ये दान पुण्य का महत्व इसलिए ही नहीं है कि सिर्फ आज एकादशी है, इसलिए भी है क्योंकि जेठ माह की एकादशी सबसे ज़्यादा गर्म रहने वाला ये दिन, और उस दिन लोगों को राहत पहुँचे, लोगों को सुकून पहुँचे, उसके लिए हर कोई अपनी तरफ से परिश्रम करता हुआ, मेहनत करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। निर्जला एकादशी आज है, अपने आप में बहुत बड़ा दिन, क्या कहेंगी, कैसे मना रही हैं? बहुत ही अच्छा दिन है एकादशी का दिन, निर्जला एकादशी, जिस दान को लेकर बहुत मानते हैं। बहुत होता है, धर्म करो, दान करो, इसके लिए जैसे जल का उपयोग करो, खूब पानी का, और गरीबों को दान दो, जैसे गरीबों को बहुत पानी वानी पिलाओ, बस यही। चलिए और लोग मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। निर्जला एकादशी है, क्या कहेंगे आज के दिन, क्या कुछ विशेष? आज का सबसे बड़ा विशेष दिन है आज हिंदुस्तान के लिए, बस यही कहना चाहते हैं। देखिए इस दिन की बात जैसे कि उन महिला ने बताई कि भाई आज का दिन दान को लेकर विशेष है, तो मैं आपको बता दूं कि गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी दो ऐसे दिन होते थे जब हमेशा जल यात्रा झांकी जो है वो निकाली जाती थी। लेकिन जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है उसी तरीके से जो महोत्सव है वो भी बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बता दूं जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी में 18 झांकियाँ इस बार निकाली गई है। मतलब मैं आपको बता दूँ मई के लास्ट, जून की स्टार्टिंग से शुरू हुई है झांकी और आज भी वहाँ पर जल यात्रा झांकी का महोत्सव है। कुछ देर बाद ही फसिलिया आपको वहाँ की तस्वीरें भी दिखाएगा। और ये इसलिए हुआ क्योंकि जहाँ पहले एक दिन की जल यात्रा झांकी निकलती थी, क्योंकि तपिश भी और गर्मी भी उतनी ही रहती थी, जेठ माह में आकर बहुत ज़्यादा गर्मी हमें लगने लगती थी। लेकिन अब का जो समय है, अप्रैल के बाद से इतनी भयंकर भीषण गर्मी जो है वो लोगों को झेलनी पड़ती है। तो प्रभु को ध्यान में रखते हुए भी ये जल यात्रा झांकी का महोत्सव है वो नाना करके 1 महीने का रखा गया। और ऐसे ही जो महोत्सव है वो पूरे छोटी काशी में रखे गए थे। और आज वो दिन जो सबसे बड़ा दिन है, जिस दिन हर मंदिर में जल यात्रा झांकी निकाली जाएगी। कहते हैं कि आज के दिन गंगा स्नान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप गंगा स्नान में जाइए, कह सकते हैं बहते पानी में स्नान करके आइए, चाहे वो गंगा का हो या आपके शहर में कोई भी जो बाकी के जल स्रोत है उनका हो। इसके अलावा सुबह से पूजा अर्चना का दौर रहेगा, भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। कहते हैं कि चंदन लगाने का भी आज बहुत विशेष माना जाता है, क्योंकि जो चंदन होता है वो ठंडा होता है और भगवान को चंदन लगाने से शीतलता उन्हें प्रदान की जाती है। ये आज के दिन का पूरा दिनचर्या रहने वाला है। सुबह से शाम तक बहुत से मंदिरों में बहुत से आयोजन और सारी जो तस्वीर है वो फर्स्ट इंडिया साझा करें। बिल्कुल तृप्ति, आप लगातार तस्वीरें भी दिखा रही है। तृप्ति, एक और जानकारी दीजिएगा, क्योंकि आज कई धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, ऐसे में जल यात्रा निकालना सबसे महत्वपूर्ण इनमें माना जाता है। अब कहाँ से जल यात्रा निकलेगी, किन किन मार्गों से होकर के गुजरेगी और उसको देखते हुए क्या व्यवस्थाएं रहेगी मार्ग में?
शिखा, मैं आपको बता दूं, जल यात्रा झांकी जो है वो मंदिर परिसर में ही निकाली जाती है। आमतौर पर जल यात्रा झांकी का मतलब है कि प्रभु पर जो पानी की बौछार है वो होती रहे, लेकिन गोविंद देव जी में मानूं तो आज नौका विहार भी होगा। इसका मतलब है जो गर्भगृह में फव्वारों की जो पूरी व्यवस्था है वो की जाती है, जिससे प्रभु के ऊपर पूरे 24 घंटे जो है वो जल बरसता रहे, उन्हें गर्मी ना लगे, भीषण गर्मी जो है उससे हम अपने प्रभु को बचा सके। ये जल यात्रा झांकी होती है और हर मंदिर में इस तरीके के जो आयोजन है वो इस महीने किए जाते हैं, जेठ में, लेकिन आज वो सबसे बड़ा दिन है और आज ये आयोजन हर मंदिर में किया जाएगा कि प्रभु पर पूरे दिन जल की बौछार रहेगी और इसको लेकर हर मंदिर में व्यवस्था भी है। मैं आपको बता दूं 12:30 से लेकर 1 बजे तक गोविंद देव जी की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जब वहां पे जल यात्रा झांकी होगी। इसके अलावा गलता मंदिर है, गायत्री मंदिर है, इन सभी मंदिरों में जल यात्रा झांकी आज बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक होने वाली है। ठीक है तृप्ति, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।